Good morning, dear students. How are you? I think you all are very good. Hope you all are very good and fine. कल मैंने आपको प्रेजेंट डिफरेंट टेंस समझाया था। प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि इसलिए सिंपल प्रेजेंट होता है और इसमें हैबिचुअल एक्शन, डेली एक्टिविटी और लाइव कमेंट्री वगैरह जो चल रही होती है उसके बारे में, और फैक्ट वगैरह, साइंटिफिक फैक्ट हों चाहे वो मैथ फैक्ट हों, इस तरह के फैक्ट वगैरह को इंडिकेशन करता है। उसके कुछ हमने सिंगुलर प्लूरल बताए थे जो वन थिंग को इंडिकेट करते हैं, वन पर्सन एनिमल और थिंग को सिंगुलर होते हैं, मोर देन वन से दिखाते हैं, प्लूरल होते हैं, ये बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को एक रूल भी बताया था। आपको याद है क्या? याद है कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? बताइए। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? एस और एस। वेरी गुड। एस और एस लगाते हैं हम। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? एस और एस। किस में लगाते हैं? वर्ब में, ठीक है ना। वर्ब में प्लस करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस प्लस करते हैं। ये किसके साथ लगाया जाता है? हमारा सिंगुलर के साथ, ठीक है बेटा। इसके साथ मैं आपको ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जो आपको 12 टेंस में काम आएगा पूरा, और बड़े ध्यान से सुनना बेटा। सिंगुलर के साथ हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी देखो एस आ रहा है और यहाँ भी एस आ रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ये है कि जिन हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में द हेल्पिंग वर्ब विच एंड्स विद एस, हेल्पिंग वर्ब विच एंड्स विद एस आर यूज्ड फॉर सिंगुलर। देखिए, समझिए इसे। जैसे कि मैंने कहा जो हेल्पिंग वर्ब एस पे ख़त्म होती हैं, ठीक है ना, वो सिंगुलर के लिए आती है। जैसे ये एस और ये एस के लिए आ रहा है, सिंगुलर के लिए आ रहा है प्रेजेंट डिफरेंट में। ऐसे देखिए, एज एस पे ख़त्म हो रही है, हैज एस पे ख़त्म हो रहा है, बाज एस पे ख़त्म हो रहा है। ये जितने भी आ रहे हैं जो एस पे ख़त्म हो रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? ये एच भी सिंगुलर के लिए लगता है, एच भी सिंगुलर के लिए, ये भी सिंगुलर के लिए, और ये एस भी लग रहा है, ये भी सिंगुलर के लिए। और आपका डच भी आ रहा है जो भी TOES, ये भी एस आ रहा है, ये भी सिंगुलर के लिए। तो जो एस जहाँ लास्ट में आएगा वो सिंगुलर के लिए आएंगे, है ना बेटा? एक अच्छी ट्रिक। इफ़ यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके, कीप इट इन योर माइंड नाउ। कल मैंने आपको बता दिया था नेगेटिव। अब चल रहे हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का इंट्रोगेटिव मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट का इंट्रोगेटिव का रूल है। इंट्रोगेटिव को सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरी करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव हमारे 2 टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये होते हैं, ठीक है बेटा। इनका रूल बता रहा हूँ मैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसके पीछे। जैसे सेंटेंस हम इसका एग्जाम्पल लगाएंगे, डू हमने लगा दिया, इस तरह से हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। डज राम प्ले क्रिकेट डेली? क्या राम रोज क्रिकेट खेलता है? हम इस तरह लगाएंगे तो हमें इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? हमें इसका क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या सिंगुलर है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? ES लगाएगा। सिंगुलर के साथ हमने एस लगाना पड़ा, इसलिए हमारा क्या बन गया? डज। इसलिए हम क्या कहेंगे? राम। डज राम प्ले क्रिकेट डेली, ठीक है ना। डू दे लर्न देयर चैप्टर रेगुलरली। इंट्रोगेटिव सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये सब जो WH फैमिली है वो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है बेटा। रूल उसके लिए रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज। क्वेश्चन वर्ड जो आपको ये बताया हुआ है, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डज सी गो इन द मॉर्निंग। ये आपका यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट खत्म हो जाता है। प्रेजेंट डेफिनेट को आप अच्छे से लर्न करें। और मैंने आपको बताया है कि आपको कितनी वर्ब लिखनी है? आपको कम से कम 150 वर्ब्स लिखनी है, ठीक है ना। वर्ब्स राइट डाउन करनी है, नोट डाउन करनी है, ठीक है ना। नोट डाउन करें विद इन दी, ओके। ये आपको लिखनी है और उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों करनी है, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लिखनी है आपको, ध्यान से बेटा, ठीक है। हम स्टार्ट करने आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने आ रहा हूँ।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्या है, क्या इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या दिखाता है हमें, क्या शो करता है। नाउ वी स्टार्ट और दिस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। व्हेन समबडी इज स्पीकिंग और एक्शन इज गोइंग ऑन, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब हम कोई बात कर रहे हैं, हमारे सामने कोई एक्शन हो रहा है, हम देख रहे हैं सामने स्पीकर के सामने हो रहा है, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे सी इज क्लीनिंग अ रूम एट दिस टाइम, उस समय वो अपना रूम साफ कर रही है। इनकी एडजेक्टिव होती हैं एट दिस टाइम, लुक, एट दिस टाइम, लुक, नाउ और हियर, ये इसकी एडजेक्टिव होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ लुक हु इज़ गोइंग ऑन द रोड, और लुक हु इज़ देयर, इस तरह से, ठीक है बेटा। और मदर इज़ कुकिंग फूड नाउ एट दिस टाइम, इस तरह से ये इसी में आते हैं। इसके एडजेक्टिव इनसे मालूम पड़ता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू बी हैपन इन फ्यूचर, ऐसा काम जो अभी बिल्कुल बिल्कुल नियर और श्योर फ्यूचर में है, तो वो क्या होगा, वो लगता मैं जैसे कि फ्यूचर में, लेकिन बनता हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। से आई एम मीटिंग हर टुमारो, मैं उसे कल मिलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं आपके थर्ड पीरियड में आ रहा हूँ, तो आया तो नहीं हूँ, आऊँगा, लेकिन ये लाइकली श्योर है, बिल्कुल श्योर है फ्यूचर में होने वाला है। तो जब श्योरिटी होती है और नियर अबाउट होता है फ्यूचर में, तो इन दैट केस वी मेक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बेटा। एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस मोमेंट, जो इस समय चल रहा है, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकर या स्पीकिंग। जैसे हमारे सामने हम बोल रहे हैं, अब जैसे मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या मैं जैसे कहूँ आगरा में इस समय बारिश हो रही है, दिल्ली में इस समय बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, मैं देख नहीं पा रहा। अभी मैंने पहले बोला था कि व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ ए स्पीकर, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्शन, बट एक्शन शुड बी गोइंग ऑन आइदर इन फ्रंट ऑफ स्पीकर और नॉर, बट एक्शन शुड बी गोइंग ऑन, एक्शन का जारी होना पाया होना, ठीक है बेटा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, माई सिस्टर इज़ राइटिंग बुक, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, एच पी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़, एम, आर। इज़ फॉर सिंगुलर, एम फॉर आई, आर फॉर प्लूरल, इस तरह से होता है। यहाँ मैंने उनके ये रूल बता दिए हैं, इस तरह से आप देखिए। यहाँ ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, इस तरह से देखिए। सेंटेंस हमारे पॉजिटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगा लेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और प्लस इंट्रोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन मार्क वाला बना लेंगे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट डिफरेंट में समझाया था, उसी तरह से आप ये कर लेंगे। ये आपको पूरा अच्छी तरह से करना है। इसके आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं, इसके 3 सेंटेंस बनाने हैं, इसके 3 सेंटेंस बनाने हैं, 3 सेंटेंस ऑफ ईच, और एक इंट्रोगेटिव सेकंड का रूल बना के लिखना है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एक यहाँ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ करने के लिए कि आपने प्रेजेंट डिफरेंट में क्या सीखा। आप इस एग्जाम्पल को इस एक्सरसाइज को नोट करें, लिखें इसमें कहाँ कहाँ किस तरह से क्या लगाएंगे, ये आप देखिए। आपको ये एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करके मुझे दिखानी है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा समझ में आता रहेगा और यू विल डू योर बेस्ट।